नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट हीरो की, एक ऐसे छुपे हुए पोषक तत्व की जो फसलों की सेहत और पैदावार दोनों को जबरदस्त तरीके से बदल सकता है। अच्छा, खेती में ये दिक्कतें तो बहुत आम है ना? जैसे फूल झड़ने लगते हैं, या फिर फल बड़े होते होते फट जाते हैं, या अंदर से खोखले रह जाते हैं। बड़ी मेहनत से लगाई फसल में जब ऐसा होता है तो बहुत अफसोस होता है। पर क्या कभी सोचा है कि इन सब का एक ही कारण हो सकता है? जी हाँ, एक ही समाधान, एक छिपा हुआ हीरो। और वो हीरो है बोरॉन। जी हाँ, बोरॉन। नाम तो सुना होगा, पर अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये फसलों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा करीब से समझते हैं कि आखिर ये बोरॉन करता क्या है। तो बोरॉन है क्या? सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। मतलब पौधे को इसकी जरूरत तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर सकता। सोचिए, ये पौधे की हर छोटी बड़ी गतिविधि में एक जरूरी किरदार निभाता है। तो इसके मुख्य काम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को, मतलब उसकी बनावट को मजबूत बनाता है। नतीजा, फल फटते नहीं हैं। दूसरा काम, ये परागण में मदद करता है। मतलब फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसे पक्का करता है। इससे फूल झड़ते नहीं और ज्यादा से ज्यादा फल बनते हैं। और तीसरा, ये पौधे के एनर्जी यानी चीनी को फलों और दानों तक पहुंचाने का काम करता है। इससे होता यह है कि फल का साइज भी अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त होती है। अच्छा, ये तो होगी इसके फायदों की बात। पर सवाल ये है कि खेत में देखकर कैसे पता चले कि फसल को बोरॉन की जरूरत है। इसके कुछ बड़े साफ साफ संकेत हैं। चलिए एक एक करके इन लक्षणों को पहचानते हैं। जो किसान भाई फूल गोभी या पत्ता गोभी लगाते हैं, वो इस पर खास ध्यान दें। अगर गोभी का तना काटने पर अंदर से खोखला निकले या भूरा पड़ गया हो, तो ये बोरॉन की कमी का पक्का संकेत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे की अंदरूनी बनावट कमजोर पड़ जाती है। याद है, हमने बात की थी कि बोरॉन दीवारों को मजबूत करता है। बस वही बात यहां लागू होती है। जब इसकी कमी होती है तो फलों की स्किन, उनकी त्वचा कमजोर हो जाती है, और जैसे ही फल थोड़ा बढ़ता है वो फट जाता है। टमाटर, आलू, अनार, इन सब में ये समस्या बहुत देखी जाती है। और ये शायद सबसे दिल दुखाने वाला लक्षण है। जब इतनी मेहनत के बाद फूल और नन्हे नन्हे फल पकने से पहले ही जमीन पर गिर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये सीधा सीधा इशारा है कि बोरॉन की कमी के कारण परागण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाई। एक और बड़ी पहचान है, बोरॉन की कमी का असर हमेशा पौधे के नए हिस्सों पर, मतलब जो नई पत्तियां निकल रही हैं उन पर सबसे पहले दिखता है। अगर नई पत्तियां अजीब सी, छोटी, मोटी और मुड़ी तुड़ी निकल रही हैं और ऐसा लगे कि उनकी ग्रोथ ही रुक गई है, तो बस समझ जाइए पौधे को फौरन बोरॉन चाहिए। तो ठीक है, हमने समस्या पहचान ली। अब बात करते हैं समाधान की। बोरॉन देना कैसे है, कब देना है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही तरीका ही सही नतीजा देगा। चलिए देखते हैं। देखिए, बोरॉन देने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है जमीन में देना, मतलब मिट्टी में मिलाना। ये काम बुवाई से पहले होता है और इसका असर लंबा चलता है। दूसरा तरीका है पत्तों पर छिड़काव, जिसे फोलियर स्प्रे भी कहते हैं। ये एकदम फास्ट एक्टिंग है। जैसे ही फसल में कमी के लक्षण दिखें, तुरंत राहत के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर छिड़काव करना है तो ये तरीका अपनाएं। जो 20% वाला बोरॉन आता है उसका सिर्फ 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए काफ़ी है। एक बात का ध्यान रखें, इसे हल्के गर्म पानी में घोलेंगे तो ये बहुत आसानी से और पूरी तरह घुल जाएगा। और हाँ, स्प्रे हमेशा या तो सुबह सुबह करें या फिर शाम को, जब मौसम में ठंडक हो। इससे पत्तियां घोल को अच्छी तरह सोख पाएंगी। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी, बोरॉन के साथ एक नियम हमेशा याद रखना है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा तत्व है जो कम हो तो भी नुकसान, और अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बोरॉन की जितनी मात्रा फायदेमंद है और जितनी मात्रा जहरीली, उसके बीच का फर्क बहुत ही कम होता है। एक पतली सी लाइन है बस। इसलिए जितनी मात्रा बताई जाए बस उतनी ही इस्तेमाल करें, उससे 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं। अच्छा, तो कमी और ज्यादती में फर्क कैसे पहचानें? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। एक मोटी बात याद रखिए, बोरॉन की कमी के लक्षण हमेशा पौधे के नए और ऊपर के पत्तों पर दिखेंगे, और अगर बोरॉन ज्यादा हो गया है तो उसके लक्षण पौधे के पुराने और नीचे के पत्तों पर दिखेंगे।
पुरानी पत्तियों के किनारे ऐसे लगेंगे जैसे जल गए हों या झुलस गए हों। बस ये एक फर्क याद रख लिया तो कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब कुछ स्मार्ट खेती के नुस्खों की बात करते हैं ताकि बोरॉन का इस्तेमाल सही और असरदार तरीके से हो। इसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है अपनी फसल को जानना कि उसे बोरॉन की कितनी ज़रूरत है। हर फसल की बोरॉन की भूख अलग अलग होती है, जैसे इस टेबल में साफ दिख रहा है। फूल गोभी, टमाटर, चुकंदर, इनको बोरॉन ज़्यादा चाहिए। वहीं पत्ता गोभी, गाजर जैसी फसलों को ठीक ठाक मतलब मध्यम मात्रा में चाहिए। और मटर, सेम, खीरा जैसी फसलों की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो अगली बार जब बोरॉन का इस्तेमाल करें तो अपनी फसल की ज़रूरत को ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलिए इस सारी बातचीत की ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, मात्रा हमेशा सही रखें। दूसरी, छिड़काव का सबसे बेस्ट टाइम है फूल आने से ठीक पहले, इससे परागण में पूरी मदद मिलेगी। तीसरी, अगर हो सके तो साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं। और आखिरी बात, ये याद रखें कि सही मैनेजमेंट से सिर्फ पैदावार ही नहीं बल्कि फलों की क्वालिटी, उनका स्वाद, उनका वजन, सब कुछ बेहतर होता है। तो अब एक सवाल सबके लिए, अपनी पैदावार को और भी शानदार बनाने की तरफ क्या मिट्टी की जांच हमारा अगला कदम होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही एक कदम आपकी मेहनत को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है।